हेलो स्टूडेंट, लियो करियर हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम अपने नए चैप्टर को शुरू कर चुके थे, दैट इज वैदिक एज को शुरू कर चुके थे, तो बढ़ते हैं उसी चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज। मीन्स की लेटर वैदिक फेज में क्या क्या चेंजेस आए। तो लेटर वैदिक फेज के दौरान एग्रीकल्चर वैदिक पीपल का मेन स्टे बन चुका था। मेन स्टे का मतलब होता है आधार। मीन्स की लेटर वैदिक फेज में एग्रीकल्चर जो है वो वैदिक पीपल का आधार बन चुका था। एग्रीकल्चर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बहुत रिचुअल्स को इंट्रोड्यूस भी किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि योक्स ऑफ 6 to 8 ऑक्सिन के साथ प्लगिंग भी किया जाता था। प्लोइंग मीन्स खेत की जुताई करना। स्वैम्पी लैंड मतलब कि गीली मिट्टी के प्लोइंग के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल एनिमल बफेलो थे एंड इन्हें एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए डोमेस्टिकेटेड भी किया गया था। लॉर्ड इंद्र, इनको कौन नहीं जानता, डाइटी हैं थंडर के, स्टॉर्म के, रेन के एंड एक्सेट्रा के। बट ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वैदिक पीरियड में लॉर्ड इंद्र को लॉर्ड ऑफ प्लो कहा जाता था। ठीक है। और फूड प्लांट्स के नंबर और वैरायटीज धीरे धीरे इंक्रीज किए जा रहे थे। और बार्ली के बाद पीपल जो हैं उस वक्त के अब व्हीट, राइस, पल्सेस, लेंटिल्स, मिलेट, शुगर केन ये सबको कल्टीवेट करना शुरू कर दिए थे। और पॉइंट करने की बात, दान दक्षिणा अभी भी तो चलता है ना। सब लोग आते हैं, मांगते हैं दान दक्षिणा, या फिर पूजा के बाद ब्राह्मणों को दिया जाता है, वही दान दक्षिणा। तो दान दक्षिणा में वे लोग कुक्ड राइस को इंक्लूड करने लगे थे। एंड दस जैसे ही फूड प्रोडक्शन की शुरुआत होती थी वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रिचुअल्स में ऑफर करना शुरू कर दिया गया था। टीला वो जगह जहां से पहला वाइडली यूज्ड एग्रीकल्चरल फूड ऑयल तेजी से बढ़ा एंड देन वे रिचुअल्स में यूज होने लगे थे। स्टूडेंट, आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि जो मेन फैक्टर है आर्यन कल्चर के एक्सपेंशन का ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड वाज द बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन। मीन्स की आयरन के यूज की शुरुआत, ये मेन फैक्टर है लेटर वैदिक पीरियड का। और ये अराउंड 1000 BC हुआ था। और जो ऋग वैदिक पीपल का मेन खास बात था कि वो एक मेटल को जानते थे जिसे कि आयस कहते हैं। वो या तो कॉपर का था या फिर ब्रोंज का था। और एक पॉइंट वो ये कि आयरन को डिनोट करने के लिए लेटर वैदिक लिटरेचर में अयास वाज क्वालिफाइड विथ श्याम एंड कृष्ण। और तो और आर्कियोलॉजी बताता है कि आयरन की यूज की शुरुआत जो है वो 1000 BC है, जो कि लेटर वैदिक लिटरेचर का भी। और जब बाद में आर्यंस माइग्रेट किए नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो वहां पे ज्यादा रेनफॉल रिसीव किए दैन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड एज अ रिजल्ट ये रीजन थिक रेन फॉरेस्ट से कवर हो गया एंड ऋग वैदिक पीपल इसे क्लियर नहीं कर पाए थे कॉपर और स्टोन टूल्स की मदद से भी। लेकिन अभी के टाइम पे आयरन बहुत मदद करता है लोगों को, खास करके डेंस रेन फॉरेस्ट को क्लियर करने में। और उससे भी खास करके जब सब जलने के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टम्प बच जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हल दैट इज प्लो, वो सॉइल के नीचे जाता है एंड देन मिट्टी कि डिपर पोर्शन से मिट्टी को ऊपर लाता है टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल। एंड यू नो ये प्रोसेस स्टार्ट भी लेटर पार्ट ऑफ वैदिक पीरियड से ही शुरू हुआ है। लेकिन जो इफेक्ट है आयरन टूल्स एंड उनके इम्प्लीमेंट्स का, वो लेटर वैदिक के एंड का एकमात्र एविडेंस है। और आपको बता दें कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी के एक्सपेंशन के वजह से कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन में ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। और द्वाब में PGW का नंबर और साइज इंक्रीज कर रहा था।
PGW दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर। इसको मैं आपको ये टॉपिक खत्म करने के बाद बताऊंगी कि ये पेंटेड ग्रे वेयर है क्या। और जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैदिक पीपल को नॉलेज होने लगा सीजन के बारे में, मैन्यूरिंग के बारे में एंड इरिगेशन के बारे में। और ये जितना डेवलपमेंट था ये एक रिजल्ट बना substantial enlargement of certain settlements such as Hastinapur and Kushambi towards the end of the later Vedic period। और ये सेटलमेंट जो है वो स्लोली टाउन्स के कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करने लगा था। हाँ, तो अब हम आपको बताते हैं कि PGW क्या था। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ये एक आयरन एज इंडियन कल्चर है of the western Gangetic plain and the Ghaggar Hakra valley on the Indian subcontinent। और इसका डेट 1200 to 600 to 500 BC रखा गया। ये स्टाइल ऑफ फाइन ग्रे पॉटरी पेंटेड विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन ब्लैक से कैरेक्टराइज है। जो PGW है, जो इसका कल्चर है वो गांव और शहर की बस्तियों, पालतू घोड़े, हाथी के दांत के काम और लोहे की धातु विज्ञान के आगमन से जुड़ी है। और ये कल्चर प्रोबेबली कॉरेस्पॉन्ड करता है मिडिल एंड लेट वैदिक पीरियड दैट इज कुरु एंड पांचाल किंगडम, जो कि पहला लार्ज स्टेट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा उसके ऊपर। जैसे कि आज हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज। सो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। क्वेश्चन 2 हो सकता है व्हाट चेंजेस डू वी नोटिस इन द लाइफ ऑफ द आर्यंस विद द इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड हो सकता है हु इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ फ्लो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड इंद्र है। क्वेश्चन 4 बन सकता है इस टॉपिक का व्हाई इज टीला रिचुअली कंसिडर्ड। क्वेश्चन 5 बन सकता है हाउ डिड द यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट हेल्प एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। छठा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग साइजेस ऑफ सम पेंटेड ग्रे वेयर साइट। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है द अर्ली वैदिक सोसाइटी। जस्ट नोट वन पॉइंट, ऋग वैदिक सोसाइटी के बेसिक यूनिट फैमिली थे एंड यू नो इट वाज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? पितृसत्ता, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो उसका नेचर यही था। मोनोगामी जो है वो यूजुअल नॉर्म था मैरिज का। मोनोगामी मतलब कि एक ही बार शादी करने की प्रथा, ठीक है। लेकिन जो चीफ थे वो पॉलीगैमी थे, मतलब कि वो बहुविवाह कर सकते थे। और जैसा कि अभी होता है कि जब तक लड़के या लड़कियां मैच्योर ना हो जाए तब तक उनकी शादी नहीं हो सकती। सेम थिंग उस वक्त भी था। उस वक्त भी यही चीज अप्लाई होता था कि जब तक लड़के लड़कियां मैच्योर नहीं हो जाते थे उनकी शादी नहीं कराई जाती थी। और वही चीज जो अभी होता है कि शादी के बाद लड़कियां अपने हस्बैंड के घर रहती हैं, वो चीज भी उस वक्त होता था। फैमिली लार्जर ग्रुप के पार्ट होते थे और उनको क्लैन कहा जाता था, मतलब कि वंश कहा जाता था। और आपको बता दें कि एक या मोर देन वन क्लैन मेक्स ट्राइब, मतलब कि एक या एक से ज्यादा वंश मिल करके ट्राइब्स बनाते थे। एंड जन जो कि लार्जेस्ट सोशल यूनिट थे, और एक क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो एक दूसरे से बाय ब्लड रिलेटेड थे। ट्राइब्स का मेंबरशिप कोई रेसिडेंस या एरिया पे बेस्ड नहीं होता था, बल्कि वो बर्थ पे बेस्ड होता था। एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर ले कि भरत ट्राइब्स को जो मेंबर, मतलब कि भरत ट्राइब के जो मेंबर थे उन्हें भरत कहते थे। ये कोई टेरिटरी को इम्प्लाई नहीं करता, मतलब कि इंडिकेट नहीं करता। और इस सोसाइटी का एक जो अर्ली वैदिक सोसाइटी का सबसे खास बात ये था कि ये एक सिंपल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी था। इगैलिटेरियन का मतलब
मतलब होता है उसका समान अधिकार। मीन्स कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। सब लोग एक साथ एक जैसे ही रहते थे। सबसे खास बात था कि कोई कास्ट सिस्टम या डिवीजन नहीं था। बाय बर्थ ऑक्यूपेशन भी बेस्ड नहीं होता था उस वक्त, और किसी भी फैमिली का मेंबर कोई भी ऑक्यूपेशन आराम से सेलेक्ट कर सकता था। बट एक डिफरेंस था जो इस एज में एग्जिस्ट करता था, और वो था कलर का डिफरेंस। ये जो कलर डिफरेंस है ये वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल में बटा था। जो वैदिक पीपल थे वो फेयर थे, और जो नॉन वैदिक पीपल थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने के लिए यूज करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि ऋग्वेद 2 टाइप्स या 2 वर्ण को मेंशन करते हैं, आर्य वर्ण एंड दास वर्ण। ये लोग दास वर्ण एक ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए बोलते थे जो ऋग्वेदिक पीपल से डिफरेंट थे, लेकिन बाद में ये दास वर्ण को स्लेव वर्ण या फिर स्लेव कहने लगे लोग, जैसे कि अभी भी होता है। ऋग्वेदिक ट्राइब्स के 3 सेक्शन थे, वॉरियर, प्रीस्ट एंड ऑर्डिनरी पीपल। शूद्र कैटेगरी का एग्जिस्टेंस ऋग्वेदिक पीरियड के एंड के दौरान हुआ था। सो इसका क्या मतलब निकलता है कि अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी का डिवीजन नहीं था, और जो सोसाइटी की विमेन थी वो ट्राइबल असेंबलीज में पार्ट कर सकती थी, जिसे कि सभा या समिति कहते हैं, और उन्हें सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल चुका था, और एक प्रॉपर एज में उनकी शादियां होती थी, और वो अपने चॉइस से हस्बैंड को चूज कर सकती थी। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता। तो ये हो सकता है कि डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, वाज द अर्ली वैदिक सोसाइटी इगैलिटेरियन इन नेचर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यस, दे वर इगैलिटेरियन, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि अभी होता है कि कास्ट सिस्टम है या फिर डिवीजन है, अभी है, और बहुत जगहों पे देखा जाता है कि समानता अभी भी नहीं है। बट अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग समभाव से रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, ना कोई कास्ट सिस्टम और ना ही कोई डिवीजन। क्वेश्चन 3 हो सकता है, ऑन व्हाट बेसिस वाज द अर्ली वैदिक सोसाइटी डिवाइडेड? एंड क्वेश्चन 4 हो सकता है, हाउ डिड इनइक्वालिटीज अपीयर इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी? इनइक्वालिटीज यहाँ पे हम बस एक ही बता सकते हैं कि जो वर्ण सिस्टम था, मतलब कलर का जो सिस्टम था, वर्ण कलर का जो सिस्टम था, वो यहाँ पे इनइक्वालिटी हो सकता है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।